नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा शिकंजा कसने के बाद दुनिया हरकत में आ गई है। अमेरिका के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने तालिबान को बड़ा झटका देते हुए उसकी तिजोरी का गेट लॉक कर दिया है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान की संपत्ति फ्रीज करने की खबर हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। अब आईएमएफ के ताजा एक्शन से तालिबान की कमर टूटना तय है। यह तालिबान पर बड़ी आर्थिक स्ट्राइक मानी जा रही है। बंदूक और हिंसा के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा कर गदगद दिख रहे तालिबान के सामने अब इसे चुनौतियां खड़ी होनी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और उसके पास सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए इस महीने का पैसा भी नहीं है, जबकि सरकारी खर्चों और अन्य योजनाओं को चलाने के लिए उसे भारी मदद की आवश्यकता है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उस पर प्रतिबंधों की शुरुआत करके उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी तालिबान फिलहाल कंगाली की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की 704 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। यह पैसा अमेरिका के बैंकों में जमा है, जबकि आईएमएफ ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के बाद तालिबान आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और न ही उसे किसी तरह की मदद मिलेगी। आईएमएफ ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3,416 करोड़ रुपए के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच ब्लॉक करने की घोषणा की है। आईएमएफ का मानना है कि देश पर तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन हालातों के मद्देनजर अफगानिस्तान को किसी तरह की मदद संभव नहीं है। दरअसल तालिबान का फन कुचलने के लिए जो बाइडेन प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका के दबाव के बाद ही आईएमएफ ने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथों में न चले जाए, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और ट्रेजरी के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के कर्मियों ने खातों को फ्रीज करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अब अमेरिका में अफगान सरकार के सेंट्रल बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं होगी और यह संपत्ति ट्रेजरी डिपार्टमेंट की प्रतिबंधित सूची में बनी रहेगी। बाइडेन प्रशासन तालिबान पर दबाव बनाने के लिए अन्य एक्शन पर भी विचार कर रहा है, जबकि आईएमएफ के प्रतिबंध का मतलब है कि वह किसी भी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उधर भारत और ब्रिटेन ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली तमाम मदद को रोकने का निर्णय लिया है। इनकी ओर से भी अफगानिस्तान को किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत से दवाइयां, अनाज और चीनी सप्लाई होती थी। भारतीय चावल भी यहां बड़ी मात्रा में दिया जाता था, जो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी तालिबान के गद्दी पर बैठते ही, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की कहावत सही साबित हो गई है। तालिबान शासन पर यह प्रतिबंधों की शुरुआत मात्र है। आने वाले दिनों में उस पर कड़े प्रतिबंध की मार पड़ने वाली है। अगर इन प्रतिबंधों के असर को समझना है तो अफगानिस्तान 3 महीने के भीतर ही रसतल में जा सकता है। अगर रूस चीन की तरफ से तालिबान को अपेक्षित सहायता नहीं मिली तो पाकिस्तान के बाद एक और नया भिखारी मुल्क अस्तित्व में आ जाएगा। तालिबान के कब्जे के कई महीने पहले विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। साल 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विकास के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता उसकी सकल राष्ट्रीय आय के 22% के बराबर थी, जबकि 10 साल पहले विश्व बैंक ने जब आंकड़े जारी किए थे तब यह 49% के करीब थी। जीडीपी के मामले में 19 देशों की सूची में अफगानिस्तान 174वें नंबर पर आता है, लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच वित्तीय सहायता को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। खुद जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर तालिबान देश में शरिया लागू करता है तो हम उसे 1 सेंट भी मुहैया नहीं कराएंगे। तालिबान के कब्जे से पूर्व अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा पर देश की जीडीपी का 29% खर्च करता था, जबकि अफगानिस्तान जैसे कम आय वाले देशों में यह सिर्फ 3% के करीब है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ बेहद कमजोर विदेश व्यापार निवेश है। जिस तरह भारत ने पठानकोट के विकास हेतु कार्य किए हैं, दुनिया के अन्य देश ने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान का प्राइवेट सेक्टर बेहद ही संकुचित है। यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए खेती ही रोजगार है। करीब 60% परिवार खेती करके ही कुछ आय हासिल कर पाते हैं। देश में एक बड़ी अवैध अर्थव्यवस्था भी मौजूद है। उसमें अवैध खनन तो है ही, लेकिन अफीम का उत्पादन और उसकी तस्करी जैसी गतिविधियां भी प्रमुख है। ड्रग्स का व्यापार तालिबान के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। अफगानिस्तान की आर्थिक विकास दर 2003 से बीते 10 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 9% से अधिक रही थी।
लेकिन 2015 से 2020 के बीच यह औसतन 2.5% पर अटक गई है। माना जाता है कि वित्तीय सहायता की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अफगानिस्तान में अब अफरा तफरी का माहौल है। वहां बैंक लगभग खाली हो चुके हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का कोई अता पता नहीं है। रविवार के दिन बैंकों का सारा पैसा खत्म हो गया है, जबकि तालिबान के कब्जे के बाद 20,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जान गंवाने का डर सता रहा है। लेबर के भाग जाने के बाद उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर की बड़ी भूमिका निभाते थे। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए मैनेज किया जा रहा था। यहां तक कि आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के पास था। इनकी ड्रेस भी काफी अलग होती थी। वे या तो आर्मी की ड्रेस पहनते हैं या फिर पैर में आर्मी की पैंट पहनते हैं। पूरे अफगानिस्तान में 20,000 कॉन्ट्रैक्टर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी जरूरतों का काम देखते थे। तालिबान के अचानक कब्जा करने से उनमें भगदड़ मच गई है, जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी है। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि घबराहट में लोगों ने डॉलर की खरीदारी बेहिसाब कर डाली है। ऐसे में बैंकों का मुद्रा कोष खत्म होने के साथ डॉलर भी खत्म हो गया है। उसका एक्सचेंज रेट जो सामान्य समय में $1.78 अफगानी करेंसी के बराबर था, अब 98 तक पहुंच गया है। यानी अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह धराशायी हो गया है। तालिबान के अनाड़ी और झूलेलाल मुल्लाओं के वश में उसे पटरी पर लाना आसान नहीं है। यूं भी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अनुदान आधारित और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर थी। ऐसे में बैंकों के पास पैसा नहीं आने वाला है। जब पैसा नहीं आएगा तो कर्जदाताओं का भुगतान करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बैंकों ने जो कर्ज दिए हैं उनके लौटने की संभावनाएं भी कम दिख रही है। अफगानिस्तान पर केवल तालिबान की मारी नहीं पड़ी है, बल्कि इस समय वहां पर सूखे के हालात हैं और अगर वह पूरी दुनिया से कट जाएगा तो लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार जब सूखा पड़ा था तो उस समय भारत ने चाबार पोर्ट के जरिए 75,000 टन गेहूं मदद के लिए पहुंचाया था, लेकिन इस बार पठान के बच्चों को एक दाना भी मिलेगा इसकी उम्मीद न के बराबर है। तालिबान ने सत्ता हासिल तो कर ली है, पर सत्ता तशरीफ उठाने गिराने की नौटंकी नहीं है। सत्ता ऊपर मुंडी उठाकर और भीख की मुद्रा में हाथ करने से नहीं चलती है। सत्ता चलाना अनुभव और बुद्धि का काम है, जो इन जाहिलों में न पहले कभी थी और न आज ही मौजूद है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।